परमार संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। शहर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग रहे मंदिर। इस्कॉन मंदिर में हुआ विशेष कार्यक्रम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव संजय नगर हनुमान मंदिर सहित पूरे शहर में धूमधाम से मनाया गया। बीमार बेटी के लिए फ्लैट में कुरान का पाठ कराने का विरोध। ऐप पर खुद को एनएसए का अधिकारी बताकर युवती से ठग लिए 22 लाख रुपए। साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को नहर में डालने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में पहुंचे ईश्वरी मावी और विमला मावी। डंपिंग ग्राउंड के विरोध में आंदोलन पुनः। शहर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग रहे मंदिर। इस्कॉन मंदिर में हुआ विशेष कार्यक्रम। आज श्री कृष्ण का पर्व धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कान्हा ने लिया जन्म तो घर घर गूंजी बधाई। पर्व की तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में रात्रि में भगवान का विशेष महाअभिषेक किया गया। इसके अलावा सेक्टर 23 संजय नगर मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। सेक्टर 23 संजय नगर की सड़क पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई। मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेने के बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरा सेक्टर 23 श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में डूबा रहा। सभी घरों में बधाइयां गूंजती रही। इस्कॉन मंदिर व उसके आसपास भी सजावट की गई। वृंदावन से आए विशेष कारीगरों ने फूलों से सजावट की। फूल बंगले को बहुत ही करीने से सजाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर मंदिरों के आसपास पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई। श्रद्धालु पैदल ही मंदिर तक पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव संजय नगर हनुमान मंदिर सहित पूरे शहर में धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों को बिजली के बल्बों से और झांकियों से सजाया गया। छोटे छोटे बच्चे मंदिरों में और घरों में मनमोहक झांकी बना रहे हैं और साथ ही सोसाइटी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। संजय नगर सेक्टर 23 हनुमान मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही जोर से धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे मंदिर को रंगीन बिजली के बल्बों से सजाया गया। श्री हनुमान मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शंकर पार्वती की झांकी पर मिली। राधा कृष्ण जी की झांकी भी झूले पर बहुत ही मनमोहक रही। इसके अलावा मथुरा की जेल में श्री कृष्ण का जन्म भी भक्तों का आकर्षण प्रमुख केंद्र रहा। मंदिर में ट्रस्टी के महामंत्री शिव कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल त्यागी, डॉक्टर नीरज गर्ग, गजेंद्र शर्मा, हरिओम त्यागी, बबली, कपिल शर्मा, विपिन गुप्ता, वैशाली, शिवांश गुप्ता, अक्षय शर्मा, पंडित सुरेंद्र तिवारी, मुकेश देवी शर्मा, सचिन का सहयोग रहा। बीमार बेटी के लिए फ्लैट में कुरान का पाठ कराने का विरोध। हंगामा मारपीट। गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक की चित्रावन सोसाइटी में रविवार रात हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने एक महिला पर फ्लैट में मदरसा चलाने का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि महिला की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए कुरान का पाठ पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे और मौलाना को बुलाया गया। जब उनके फ्लैट से लोग वापस जाने लगे तो सोसाइटी के गेट पर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। इस मामले में गार्ड ने पुलिस थाने में की शिकायत दी। सहायक पुलिस आयुक्त वेब सिटी पूनम मिश्रा ने बताया कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की चित्रावन सोसाइटी के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर दी गई। उसके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। साथ ही इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी वायरल हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट में मदरसे के रूप में बनने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था। अपनी बेटी के बीमार रहने के कारण महिला द्वारा यह पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर आकर इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के घर में इस तरह की कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। जब ये लोग कुरान का पाठ करने जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनको रोककर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐप पर खुद को एनएसए का अधिकारी बताकर युवती से ठग लिए 22 लाख रुपए। साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज। गाजियाबाद
डेटिंग ऐप पर परिचय के बाद युवती से एक युवक ने खुद को NSA में मुख्य डेटा एनालिस्ट बताकर दोस्ती बढ़ाई। युवती से फोन पर बातचीत के दौरान आरोपित ने एक दिन सेक्स चैट शुरू कर दी। पीड़िता ने विरोध करते हुए 4-5 दिन तक बात नहीं की। उसके बाद खुद पीड़िता ने ही बातचीत शुरू कर दी। आरोपित ने युवती को शादी का झांसा देकर खुद एवं अपने स्वजन की बीमारी का बहाना बनाकर युवती से 22 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया। सिहानी गेट थाना क्षेत्र निवासी युवती की बातचीत डेटिंग ऐप के जरिए 5 जुलाई को आकाश अग्रवाल नामक युवक के संपर्क में आई। युवती को आरोपित ने बताया कि वह सरकारी कर्मचारी है और NSA में काम करता है। मूल रूप से खुद को राजस्थान के कोटा का बताया और मौजूदा समय में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रहने बताया। युवक ने बताया कि उसके माता पिता सेना में हैं और लद्दाख के गलवान घाटी में तैनात हैं। युवक ने बताया कि उसकी पदोन्नति होने वाली है और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक 10 जुलाई से 3 अगस्त तक बैंक खाता फ्रीज रहेगा। युवक ने इसके बाद युवती से बीमारी, एक्सीडेंट समेत अन्य बहाने बनाकर मदद के नाम पर रुपए मांगना शुरू कर दिया। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को नहर में डालने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद लोनी के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जहरीले केमिकल युक्त पानी से पीड़ित शकलपुरा, जावली व सिखरानी गांव के लोगों ने आज नहर पर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है कि दर्जनों शिकायतों के बाद भी संबंधित विभागों के अधिकारी केमिकल युक्त पानी से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूर गांव शकलपुरा के पास केमिकल युक्त पानी को नहर में डाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि केमिकल युक्त पानी से भूजल दूषित हो रहा है। गांव के नलों से निकलने वाला दूषित आ रहा है पानी, जो पीने लायक नहीं रह गया। भूजल दूषित होने से कैंसर समेत कई बीमारियां क्षेत्र में जन्म ले रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में पहुंचे ईश्वरी मावी और विमला मावी। भगवान जगन्नाथ यात्रा का किया शुभारंभ। गाजियाबाद लोनी के इंद्रापुरी कॉलोनी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर आयोजित भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में पहुंचने पर भाजपा नेता ईश्वर मावी व लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी विमला मावी का मंदिर के महंत पंडित श्याम सुंदर दास ने ढोल, नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता ईश्वर मावी और विमला मावी ने भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा नेता ईश्वर मावी और विमला मावी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करें। कार्यक्रम में लोनी की कई कॉलोनियों के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। डंपिंग ग्राउंड के विरोध में आंदोलन पुनः प्रारंभ करने के लिए हुई समीक्षा बैठक। 28 अगस्त को डीएम की अध्यक्षता में होगी त्रिपक्षीय वार्ता। गाजियाबाद पाइपलाइन रोड पर डंपिंग ग्राउंड के विरोध में आंदोलन स्थगित कर चुकी विकास संघर्ष समिति ने एक बार फिर से आंदोलन को शुरू करने के लिए श्री सिद्धेश्वर महादेव कुटी मकरेड़ा के प्रांगण में समिति के संचालक मंडल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें डंपिंग ग्राउंड से संबंधित त्रिपक्षीय वार्ता में यदि सम्मानजनक एवं ठोस समाधान नहीं निकल पाया तो भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 22 अगस्त को सांसद अतुल गर्ग एवं विधायक अजीत पाल त्यागी को सौंपे गए ज्ञापन के बाद हुई वार्ता पर चर्चा हुई, जिसमें उक्त दोनों जनप्रतिनिधियों द्वारा 28 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता में प्रतिभाग करने हेतु स्वीकृत
प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। 28 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता में 21 सदस्यता प्रतिमंडल का गठन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गांव स्तरीय जनप्रतिनिधि एवं समिति प्रतिनिधि शामिल किए गए, जो उक्त आगामी त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। वार्ता विफल रहने पर आगामी रणनीति के अंतर्गत आंदोलन को प्रारंभ कर अनिश्चितकालीन धरना, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, जेल भरो आंदोलन, गाजियाबाद से योगी दरबार गोरखपुर तक 765 किलोमीटर की पद यात्रा सहित अन्य विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।